नमस्कार। और साल में अब सिर्फ 5 ही दिन का कामकाज हुआ है, लेकिन सोना रिकॉर्ड हाईज के करीब जा पहुंचा है। चांदी भी 71,000 के पार निकलती हुई नजर आई। क्रूड में भी हमने 87 तक के हाईज देखे और फिर 80 के नीचे के लेवल्स भी बनते हुए देखे। और नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहां पर दिसंबर में करीबन 30% गिरने के बाद जनवरी में 18% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार है। ऐसे में क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी और अगले हफ्ते क्या हो सकती है चाल, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी, निर्मल बांग से कुणाल शाह और केरिया कमोडिटी से अजय केरिया। साथ ही सोने पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑगमन गोल्ड फॉर ऑल की हेड रिसर्च रनिशा चनानी भी हैं। शो की शुरुआत यहां पर सोने के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर इस साल की शुरुआत तो बहुत धमाकेदार हुई, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते तक कुछ मुनाफा वसूली अब यहां पर हमने आते हुए देखी है। रनिशा, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे, कैसे देखती हैं सोने की मूव्स और जो डॉलर में हल्का सा ये एक फिलअप आता हुआ देखा है, कितना असर आगे अगले हफ्ते इसका रह सकता है? मनीषा, ओवरऑल जो गोल्ड को डिमांड और जो चीजें गोल्ड को चलाती हैं वो 3 फैक्टर्स होते हैं: मैक्रो इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स। तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें तो ओवरऑल काफी स्ट्रांग है। हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक का जो स्टांस है वो डॉविश हो रहा है ग्रेजुअली। इन्फ्लेशन थोड़ा काबू में आ रहा है। हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरह आईएमएफ ने फोरकास्ट किया है 1/3 इकोनॉमी वुड बी इन रिसेशन इन 2023। ये हुए मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स। फंडामेंटल्स बोल के देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड हम सेंट्रल बैंक से देख रहे हैं। कंज्यूमर डिमांड स्ट्रॉन्ग है, इन्वेस्टर डिमांड स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल्स देखें तो काफी अच्छा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है इंटरनेशनल चार्ट पर, डोमेस्टिक चार्ट्स पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स अब देखेंगे गोल्ड के लिए सब के सब पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता कोई एक नेगेटिव फैक्टर अभी है जो गोल्ड की प्राइस को नीचे लेके जाएगा। सिर्फ एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि बहुत रन अप आया है, पिछले 2 महीने में प्राइस 10% बढ़ी है। तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा 1000-1500 पॉइंट का एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। दैट वुड बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इनफैक्ट टू बाय इन गोल्ड। तो वहां पे बाय करना चाहिए। और कोई रेंजेस जो आप यहाँ पर देख रही हैं जब आप कह रही हैं कि मुनाफा वसूली आ सकती है, किन लेवल्स तक आ सकती है? मुझे लगता है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 53,500 से 54,000 तक अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो दैट वुड बी वेरी गुड लेवल टू बाय एंड एंटर इन गोल्ड पोजीशंस। 2023 का टारगेट मुझे 60,000 तक लग रहा है। यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन अच्छे रिबाउंड की एक्सपेक्टेशन भी यहाँ से है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस सोने की अब यहाँ पर आने वाले हफ्ते में, और क्या करने की राय होगी? मेरी राय में आने वाले हफ्ते में ये आज का जो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा गोल्ड के लिए। कल हमने देखा था कि जैसे जैसे हम गोल्ड के यूएस से डेटा स्ट्रांग आ रहा है, ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत गोल्ड में हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। सो आज अगर नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा एक्सपेक्टेशन से कम आता है तो डॉलर फिर से कमजोर हो जाएगा और उसके पीछे गोल्ड में एक रैली आएगी। फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे गोल्ड ने जो अभी 1870 के आसपास, वहां पे गोल्ड अभी एक बार ये मंथ में इमीडिएटली ना बढ़ पाए, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगा। सो 1870-75 पे शायद रुक सकता है, क्योंकि यूएस से जॉब के डेटा लगातार स्ट्रांग आ रहा है। सो थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है गोल्ड में 1820-1825 के आसपास गोल्ड आ सकता है। वहां पे अक्यूमुलेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से, बट ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड में तेजी का ही रहेगा। तो यानी कि एक बेहतर सपोर्ट यहाँ पर 1820 के लेवल्स पे आ सकती है, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। नवनीत, इंडियन मार्केट्स में क्या सेंस देखेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में उछाल आया, रुपए में हल्की सी गिरावट है, उसका कितना असर इंडियन मार्केट्स में पड़ेगा? मिस्टर जी, रनिशा जी ने काफी सारे फंडामेंटल फैक्टर्स और टेक्निकल पैरामीटर्स बता दिए, पर मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट जो है वो थोड़ा सा गहरा सकता है और हमने काफी शार्प रनअप देखा है। कल के शो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक रिट्रेसमेंट ड्यू है और कल हमने करीब 600 से 650 पॉइंट का फॉर्म देखा है। आज के सत्र में मुझे लगता है कि नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद एक रिएक्शन कोई भी डायरेक्शन में देखने मिल सकता है, बट इवेंचुअली 1000 से 1500 पॉइंट का करेक्शन आए बिना गोल्ड में नेक्स्ट अप मूव सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और 53,500 के रेंज में मिले ज्यादा बेटर एंट्री पॉइंट रहेगा। फिलहाल के लिए सेल और रैली का स्टांस अपना। राइट, यानी कि मुनाफा वसूली है, या तो डिप्स का इंतजार करें या फिर इन लेवल्स पे बेच के काम करें तो भी नीचे में आपको मुनाफा मिल सकता है। रनिशा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और स्पॉट मार्केट्स में हमने देखा है कि चाहे वो सोना है या चांदी एक डिस्काउंट पे मिलता हुआ नजर आया है। मतलब सोने में तो बहुत लंबा डिस्काउंट इस बार यहाँ पर देखने को मिला। कैश मार्केट्स में फिजिकल बाइंग कैसी देखती हैं आप, और वहां पर क्या इंटरेस्ट है खरीदारी का?
इस बार हम देख रहे हैं कि फेस्टिव डिमांड काफी स्ट्रांग है और जिस तरह से मैरिज सीजन ऑनगोइंग है, हम देख रहे हैं कि फिजिकल डिमांड भी बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। तो ग्रेजुअली हम अपने डिजिगोल्ड के सेल्स में भी काफी अच्छा इस बार देख रहे हैं। दिवाली के बाद जो पिछले ये 2 महीने हैं काफी स्ट्रांग डिमांड आ रही है, क्योंकि जो इंडियंस होते हैं एक तरह से प्राइस इलास्टिसिटी में बिलीव नहीं करते इतना। एक जो लेवल आ गई है अभी। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर निचले स्तरों में लगातार बनती हुई नजर आई है, चाहे वो फ्यूचर्स मार्केट है, इंटरनेशनल स्पेस है या फिर फिजिकल बाइंग है, यहाँ पर भी सपोर्ट है। बात अब यहाँ पर चांदी की कर लेते हैं और अजय, यहाँ पर भी मुनाफा वसूली है। ऑलमोस्ट 71,000 का लेवल छूने के बाद अब 68,000 के आसपास के स्तर। भारतीय बाजारों में भी मुनाफा वसूली यहाँ पर गहराई है। कैसे देखते हैं आप करंट लेवल्स, और आप भी कहेंगे खरीदारी के लिए और डिप्स का इंतजार करना चाहिए? अगले हफ्ते की क्या रेंज रह सकती है? गुड इवनिंग मैसेज। डेफिनेटली एक अच्छी खासी रैली हमने अक्टूबर से अभी तक देखी। जैसे अक्टूबर में हमने कहा भी था कि जो लीज रेट में स्पाइक आया है वो एक काफी अच्छा सिग्नल है सिल्वर के लिए, और हमने वैसा ही $24.5 तक इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में 71,000 का लेवल छूते हुए देखा। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, क्योंकि हमने अभी तक देखा कि कभी भी फेड के रेट हाइक या मिनट्स होते हैं उससे पहले सोने चांदी में गिरावट रहती है और उसके बाद एक रैली अप होती है। इस बार मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग जो एक्सपेक्टेड था मिनट्स के बाद आना चाहिए वो इन लाइन है। तो डॉलर टर्म में मुझे लगता है $21-21.5 तक का एक पुलबैक पॉसिबल है इंटरनेशनल में। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि 64,500 से 65,000 तक का एक पुलबैक पॉसिबल है। तो ये अगर अगले 7 से 10 दिन की बात करें तो मुझे लगता है प्राइसेस आराम से कंफर्टेबली 65,000 के करीब चांदी मिलनी चाहिए। वहां से आप एक फ्रेश रैली करके चलिए। ओवरऑल जैसे मैंने 2023 के आउटलुक बताए, फंडामेंटल्स को देखते हुए और जिस से ETF में बाइंग लौटी है, ये मुझे लगता है कि 90,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में दिखा देगा। बट इमीडिएट में मुझे लगता है ज्यादा हाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि 71,000 एक ऐसा लेवल रहा है पिछले अगर आप 2-3 सालों से भी देखें तो प्राइसेस बार बार में 70-71 का लेवल छूने के बाद एक साइकोलॉजिकल प्रॉफिट बुकिंग हिट करती है। तो आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए। 65,000 तक का लेवल चांदी में देखने को। कुणाल, आई डोंट नो मैं कब तक इस साल में आपको टीज करूंगी, लेकिन चांदी 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 आई थिंक हम बार बार ये बोलेंगे। 65 to 95 जैसे अजय कह रहे हैं कि एक रेंज इस साल में यहाँ पर बनता रह सकता है। आपको भी लगता है 65,000 के स्तर एक बार देखने को मिलेंगे? जी हाँ, अगर आप लेवल्स की बात करेंगे 65,000 इज नथिंग। मतलब सिल्वर में 3-4-5% का करेक्शन इज वेरी वेरी कॉमन फिनोमेनन। सो आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा हेडविंड्स है गोल्ड और सिल्वर के लिए वो है यूएस की ओर से जो जॉब डेटा आ रहा है वो कंटिन्यूअस हॉकी स्टांस दिखा रहा है। कल भी हमने फेड के सीनियर मेंबर से स्टेटमेंट आते हुए देखे थे, उसमें एक ही चीज कहा जा रहा है कि ये जो बैलेंस शीट का रिडक्शन है वो आने वाले 10 से 12 महीने और या फिर इवन हायर देन दैट इट कैन गो। सो अभी तक फिलहाल फेड की बैलेंस शीट से $500 बिलियन कम हुए हैं। So we are talking about another $1,000 billion. So $8 trillion बैलेंस शीट और रिडक्शन की बात है। So that generally जब ऐसा होता है तो इकोनॉमी में इसके कारण स्लो डाउन आता है, और इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो रेट हाइक करना है वो भी बंद हो जाता है, बैलेंस शीट रिडक्शन भी बंद हो जाता है। सो इवेंचुअली गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में बड़ी तेजी होने ही वाली है। मे बी शायद फर्स्ट हाफ में नहीं तो सेकेंड हाफ में होगी, बट होगी जरूर। ऑलराइट, और उसका सपोर्ट हम यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ देखेंगे, और उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, और मुनाफा वसूली डिप्स यहाँ पर खरीदारी के बेहतर मौके हो सकते हैं। रनिशा, आपसे भी जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स हमने डिजिटल गोल्ड का तो आप हमें बता ही रही थी कि वहाँ पर डिमांड अच्छी खासी है, लेकिन अगर हम सिल्वर देखें, उसके प्राइसेस देखें और डिमांड देखें तो वहाँ पर क्या क्यूज है? सिल्वर में हमने देखा है पिछले 2 महीने में जो प्राइसेस में रन अप आया है फ्रॉम 56,000 to 70,000, ये ऑलमोस्ट जो 15-20% का रन अप आया है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो रीस्टॉकिंग डिमांड थी बहुत ही स्ट्रांग थी, एंड होलसेलर जिस तरह से रीस्टॉक कर रहे थे इंडिया